जय श्री राधे श्याम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा श्री खाटू नरेश की। अगर आप भी खाटू जाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाटू धाम कैसे पहुँचे, खाने पीने और रहने का क्या अरेंजमेंट है, और जानेंगे क्या है श्री खाटू श्याम की हिस्ट्री और क्या रहस्य है श्याम कुंड का, और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, खाटू धाम राजस्थान के सीकर में स्थित है, और यदि आप कहीं से भी आ रहे हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस है, और इस वक्त हम जयपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। और यदि आपके यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन रिंगस के लिए नहीं है तो आप जयपुर आ सकते हैं। जयपुर से खाटू की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। तो आइए आपको बताते हैं कि जयपुर से अब खाटू नरेश कैसे पहुँचें। तो जयपुर रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो रिक्शा करके सिंधी कैंप बस स्टैंड जाना होगा। वहाँ से आपको एसी बस, प्राइवेट बस और स्टेट रोडवेज बस मिल जाएंगी, और इनका किराया 80 रुपये से लेके 150 रुपये तक है। ये बस आपको रिंगस छोड़ देगी। रिंगस से खाटू धाम की दूरी 20 से 22 किलोमीटर की है। रिंगस से खाटू श्याम पहुंचने के लिए आपको मात्र 50 रुपये में शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, और कई श्रद्धालु रिंगस से पैदल ही बाबा का निशान लिए हुए आपको जयकारे लगाते हुए श्री खाटू धाम जाते दिख जाएंगे। टैक्सी आपको यहीं पर खाटू श्याम द्वार पर छोड़ देगी। ये बाबा का श्री खाटू श्याम द्वार का दृश्य है, और श्री खाटू श्याम द्वार से अब खाटू मंदिर के पास हम किसी होटल में ई रिक्शा के द्वारा जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सी धर्मशालाएँ, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, और इन धर्मशाला होटल्स का किराया भी मात्र 300 रुपये से लेकर 2000 तक है। तो आइए आपको कुछ धर्मशालाएं और कुछ रूम विजिट करवाते हैं, और आपको बताते हैं क्या है किराया इन रूम्स का। ये एक धर्मशाला है, और यहाँ पर रूम आपको 400 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक मिल जाएंगे, और सीज़न के अकॉर्डिंग ये रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं। आइए एक और धर्मशाला में चलते हैं और जानते हैं वहाँ के रेट। ये एक और धर्मशाला है श्री खाटू श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट। आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं यहाँ के रूम्स का रेट। ये धर्मशाला के अंदर का व्यू है। आइए अब आपको रूम विजिट करवाते हैं। तो ये इस धर्मशाला का बेसिक रूम है, जो नॉन एसी है, विदाउट अटैच बाथरूम, और इसका किराया मात्र 400 रुपये है। तो आइए अब चलते हैं खाटू श्याम कुंड की तरफ, जो खाटू श्याम मंदिर के पास ही है। श्याम कुंड की तरफ जाते समय रास्ते में हमें 2 दूल्हों वाली बारात भी दिखी, जो आप इस समय वीडियो में देख रहे हैं। तो हम आ चुके हैं अब प्राचीन श्री श्याम कुंड। जय श्री श्याम। श्री खाटू श्याम मंदिर के पास ही है श्री श्याम कुंड। कहते हैं श्री बर्बरिक खाटू श्याम का शीश इस प्राचीन श्याम कुंड से ही निकाला गया था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद श्री बर्बरिक का शीश रूपवती नदी में प्रवाह दिया था, और वह शीश बहकर श्याम कुंड में आ गया, और श्याम कुंड से ही खाटू श्याम का सिर निकाला गया था। दोस्तों, ये श्याम कुंड का परिसर है। तो आइए जानते हैं श्याम कुंड का इतिहास, और चलते हैं श्याम कुंड की ओर। श्याम कुंड की बहुत मान्यता है, और लोग यहाँ आकर स्नान भी करते हैं, और यहाँ पर आपको अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन मिलेंगे। श्याम कुंड गहरे और अंडाकार आकृति में बना है, और इस कुंड में पानी है जिसका जल बड़ा ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि कुंड का जल जमीन से निकलता है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कुंड में जल पाताल से आता है। इसीलिए श्याम कुंड को खाटू का तीर्थ भी कहा जाता है। दोस्तों, ये श्याम कुंड है जो किसी कारण से अभी बंद है। इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। वहीं श्याम कुंड के जल का चरणामृत ग्रहण करने से आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है। दोस्तों, श्याम कुंड में भी आपको बाबा श्याम के दर्शनों का पुण्य मिलेगा, और यहाँ पर एक और प्राचीन कुंड है जहाँ का जल अपने साथ लोग घर ले जाते हैं। तो आइए पहले श्री बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, और बाद में इस प्राचीन कुंड से अपने घर के लिए जल भी जरूर लेंगे। तो आप भी मेरे साथ दर्शनों का लाभ उठाइए। दोस्तों, आप जब भी खाटू धाम आएँ तो श्री श्याम कुंड का पवित्र जल अपने घर ले जाना ना भूलें। ये कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद श्री श्याम कुंड है, और यहाँ से श्रद्धालु अपने घर के लिए पवित्र जल ले जाया करते हैं। श्री श्याम कुंड का परिसर काफ़ी विशाल है। यहाँ पर आपको बाबा खाटू श्याम के दर्शनों का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही आपको भगवान श्री राधा कृष्ण, भोलेनाथ, चिंतहरणी माता, गायत्री माता, हनुमान जी के भी दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा। श्री श्याम कुंड के दर्शनों के बाद आइए अब चलते हैं बाबा श्याम के दर्शनों के लिए। शीश के दानी, हारे के सहारे, लखतकार खाटू नरेश, बाबा श्याम, और भी न जाने कितने नामों से बाबा के दीवाने उन्हें पुकारते हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे बाबा श्री खाटू श्याम की प्रसिद्धि और चमत्कार भी बढ़ेंगे। श्री श्याम कुंड से श्री श्याम मंदिर काफ़ी नज़दीक है, और जाते वक्त आपको मार्ग में कई और मंदिरों के भी दर्शन मिलेंगे। तो आइए चलते चलते आपको श्री बाबा खाटू श्याम का इतिहास भी बता देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री श्याम बाबा का इतिहास महाभारत के काल से जुड़ा हुआ है। पहले इनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक महाभारत के महाबलशाली गदाधारी भीम के पौत्र थे। अपने जीवन के बाल्यकाल से ही बर्बरिक साहसी और वीर थे। बर्बरिक के पिता का नाम घटोत्कच था, जो भीम के पुत्र थे। बर्बरिक ने युद्ध कला अपनी माता मोरवी से सीखी थी।
दोस्तों, हम दर्शनों के लिए लाइन में लग चुके हैं और आपको इतिहास भी बताते जाएंगे। बर्बरी की कठोर तपस्या से उन्हें 3 अबोध बाणों का वरदान प्राप्त था। इनके बाणों में इतनी शक्ति थी कि जिस भी लक्ष्य को साध कर इन्हें छोड़ा जाता था, वह बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस बर्बरी के पास आ जाते थे और बर्बरी को हराना किसी के भी बल में नहीं था। जब कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत शुरू हो गया था, तब बर्बरी ने अपनी माता से युद्ध में शामिल होने की आज्ञा मांगी। बर्बरी की माता भी श्री मोरबी अपने पुत्र के बल से भलीभांति परिचित थी, इसीलिए माता मोरबी ने अपने पुत्र से कहा कि युद्ध में जो भी पक्ष निर्बल हो, तुम उसी पक्ष में युद्ध लड़ना, मतलब जो भी हार रहा हो उसी का साथ देना। इसीलिए बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। बर्बरीक अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त करके कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। कुरुक्षेत्र पहुंचकर बर्बरीक ने अपना घोड़ा एक पीपल के वृक्ष के नीचे बांध दिया और विश्राम करने लगे। बर्बरीक जब कुरुक्षेत्र पहुंचे तो उनकी चर्चा हर तरफ होने लगी, किंतु कई लोगों के लिए उनकी अद्भुत क्षमता चिंता का विषय बन गई। जब भगवान श्री कृष्ण के पास बर्बरीक की वीरता की बात पहुंची तो उनको तनिक भी समय नहीं लगा कि बर्बरीक जब देखेगा कि कौरव युद्ध में निर्बल पड़े हैं तो वह उनके पक्ष में शामिल हो जाएगा। इससे पांडवों की पराजय निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उनके पास जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को आता देखकर बर्बरीक ने उनको प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण, पुत्र बर्बरीक, क्या सच में तुम अपने 3 बाणों से युद्ध समाप्त कर सकते हो? तुम्हारी इस बात पर मुझे तो क्या, यहाँ किसी को भी विश्वास नहीं है। बर्बरीक ने कहा, आप तो सर्वज्ञानी हैं भगवान, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे 3 बाणों में जब मैं पहला बाण अपने लक्ष्य की ओर से छोड़ूंगा तो वह अपना लक्ष्य चिन्हित करके आ जाएगा, और फिर जब मैं दूसरा बाण छोड़ूंगा तो वह बाण अपना लक्ष्य साध कर मेरे पास लौट आएगा। अगर मेरा लक्ष्य इस ब्रह्मांड में कहीं भी छुपा हो तो मेरा तीसरा बाण उस लक्ष्य को साध कर आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पुत्र, मुझे तुम्हारी इस बात पर शंका हो रही है, इसीलिए तुम ऐसा करो कि इस पीपल के सभी पत्तों पर अपना निशान साध कर अपनी बात को सिद्ध साबित करो। बर्बरीक बोले, प्रभु, आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपकी परीक्षा में जरूर सफल। बर्बरीक ने तुनीर से पहला बाण निकाला और पीपल के पत्तों पर साध दिया। तीर पीपल के सभी पत्तों को चिन्हित कर वापस लौट आया। उन्होंने अपना दूसरा बाण भी साध दिया और दूसरे बाण ने पीपल के सभी पत्तों को भेद दिया था, किंतु वह अभी भी आकाश में ही घूम रहा था। सभी चिंतित पड़ गए कि बाण वापस बर्बरीक के पास क्यों नहीं लौटा। बर्बरीक बोले, प्रभु, लगता है कि आप मेरी गहन परीक्षा लेने हेतु ही आए हैं, इसीलिए तो आपने पीपल का एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा है। प्रभु, कृपया अपना पैर पत्ते से हटाइए, अन्यथा मेरा बाण आपके पैर को कहीं क्षतिग्रस्त न कर दे। बर्बरीक के इस कथन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी तनिक सोच में पड़ गए और अपना पैर पत्ते से हटा लिया। पैर हटाते ही बाण ने अपना लक्ष्य साध दिया। ये दृश्य देखकर चारों ओर बर्बरीक के नाम की जय जयकार होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया, किंतु सोच में भी थे कि किस तरह खाटू श्याम जी बर्बरीक को युद्ध में शामिल होने से रोका जाए। संध्या काल के समय बर्बरीक पीपल के पेड़ के नीचे साधना में लीन थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण करके बर्बरीक के पास याचक के रूप में दान मांगने गए और कहा। ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युवक, याचक को कुछ दान प्राप्त हो सकता है? बर्बरीक, कहो ब्राह्मण देव, क्या अभिलाषा है आपकी? जो मेरे वश में होगा मैं आपको जरूर दूंगा। ब्राह्मण, युवक, जो तुम्हारे वश में है उसी की इच्छा है, बस देखना है कि आज तुम मुझे दे पाते हो कि नहीं। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण देव, अगर आप मेरे प्राण भी मांग लेते हो तो आपको बिना दान दिए पीछे नहीं हटूंगा, वचन देता हूँ। ब्राह्मण, तो फिर उचित है कि तुम मुझे अपने प्राण ही दे दो युवक, आज मुझे इसी दान की इच्छा है। ब्राह्मण देव की इस इच्छा को सुनकर बर्बरीक भी अचंभित हो गए और सोच में पड़ गए कि जरूर ही ब्राह्मण वेश में कोई उनकी परीक्षा ले रहा है। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने आपको वचन दिया है, इस कारण मेरे प्राण अब आपके हैं, किंतु अब आप अपना असली परिचय दें कि आप कौन हैं। बर्बरीक की बात सुनकर ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। उनका असली रूप देखकर बर्बरीक ने उनको प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरे प्राण तो पहले ही आपके थे, इसीलिए मुझे तनिक भी संकोच नहीं है अपने प्राण देने में, किंतु एक बात का दुख सदैव रहेगा कि मैं महाभारत युद्ध नहीं देख सका। इतना कहकर ही बर्बरीक ने तलवार से अपना सर काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया, इसीलिए इन्हें शीश के दानी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पुत्र बर्बरीक, आज तुमने अपने वचन की लाज रखी है, तुम्हारा नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा, इसीलिए मैं तुम्हें महाभारत युद्ध का साक्षी बनने का वरदान देता हूँ और तुमने मेरी बात का भी मान रखा है, इसीलिए आने वाले कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम श्याम से होगी और तुम्हारी ख्याति पूरे संसार में फैलेगी। जिस तरह आज इस धर्म युद्ध को तुमने अपने प्राण देकर सहारा दिया है, उसी तरह तुम अपने सभी भक्तों को सहारा दोगे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात बर्बरीक के सर को रूपवती नदी में प्रभावित कर दिया गया था। उसी नदी में बहता हुआ बर्बरीक का सर वर्तमान खाटू नगर में आ गया था। कालांतर में रूपवती नदी सूख गई और बर्बरीक का सर मिट्टी में दब गया। सैकड़ों वर्षों के बाद खाटू शहर में, जहाँ पर बर्बरीक का सर दबा हुआ था, उसी जगह एक गाय ने अपने आप दूध देना शुरू कर दिया और इसकी चर्चा जब आसपास फैली तो गांव वालों में कौतूहल व्याप्त हो गया कि आखिर उस स्थान में ऐसा क्या है। ठीक उसी रात को खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को सपन आया कि गांव के उस स्थान पर कुछ दिव्य दबा हुआ है, इसीलिए राजा ने वहां पर खुदाई करवाई। खुदाई में बर्बरीक का सर प्राप्त हुआ। जैसे ही बर्बरीक का सर मिला, इस वक्त आकाशवाणी हुई कि ये सर महाबली भीम के पौत्र बर्बरीक का है, जिनको महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था, इसीलिए इनका भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। कार्तिक मास की एकादशी के दिन खाटू श्याम जी का सर मिला था और उनके मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसी कारण एकादशी को सभी भक्तों में विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बाबा श्री श्याम, हरे कृष्णा।